हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़े जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, स्टेट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी में कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। डेली ये प्रैक्टिस सेट आपके शाम को 6:15 पर चलती है, तो आप लोग ज़रूर देखें। सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। औपचारिक संस्था जो कानून और व्यवस्था को एक निश्चित क्षेत्र में नियंत्रित और नियमित करती है को कहा जाता है। औपचारिक संस्था जो कानून और व्यवस्था को एक निश्चित क्षेत्र में नियंत्रित और नियमित करती है को कहा जाता है राजनैतिक संस्था, आर्थिक संस्था, धार्मिक संस्था, शैक्षिक संस्था। औपचारिक संस्था जो कानून और व्यवस्था को एक निश्चित क्षेत्र में नियंत्रित और नियमित करती है को कहा जाता है। तो सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, राजनैतिक संस्था। ऑप्शन ए, औपचारिक संस्था जो कानून और व्यवस्था को एक निश्चित क्षेत्र में नियंत्रित और नियमित करती है को राजनैतिक संस्था कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक संस्था नहीं है? आर्थिक संस्था पूछा हुआ नहीं है, यहाँ पूछा है संपत्ति, द्रव्य और साख, श्रम विभाजन, सरकार। कौन एक आर्थिक संस्था नहीं है? ये पूछा आर्थिक संस्था नहीं है। तो ये आर्थिक संस्था क्या नहीं है यहाँ पे? सरकार। ऑप्शन डी, सरकार एक आर्थिक संस्था नहीं है। बाकी संपत्ति, द्रव्य और साख, श्रम विभाजन, ये सभी आर्थिक संस्था है। सरकार एक राजनीतिक संस्था है। ये ऑप्शन डी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक भाव के 3 तत्व। सामुदायिक भाव के 3 तत्व हमका भाव, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव का उल्लेख है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने किया है? सामुदायिक भाव के 3 तत्व हमका भाव, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव का उल्लेख है। तो ये किस समाजशास्त्री ने किया है? अकबर निम्नकाफ, रॉबर्ट बिरस्टीड, के डेविस, मैकाइबर एवं पेज। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट को बताएं। तो ये मैकाइबर एवं पेज हो जाएंगे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है किसने कहा है? समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है किसने कहा है? मैकाइबर एवं पेज, अकबर एवं निम्नकाफ, रॉबर्ट बिरस्टीट, गिलिन एवं गिलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। हम समितियों के सदस्य समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है किसने कहा है? समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा का एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है किसने कहा है? मैकाइबर एवं पेज, अकबर एवं निम्नकाफ, रॉबर्ट बिरस्टीट, गिलिन एवं गिलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट को बताएं। तो ये मैकाइबर एवं पेज हो जाएंगे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्था का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन संस्था का एक उदाहरण है? संस्था का उदाहरण पूछा हुआ है जाति, परिवार, विवाह, उपर्युक्त सभी। संस्था का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट कर बताएं कि इसमें संस्था का एक उदाहरण है। तो इसमें परिवार, जाति, विवाह, परिवार, संस्था और समिति दोनों हो जाती है। ठीक, तो इसमें उपयुक्त सभी दिया हुआ है, इसलिए सभी सही हो जाएंगे यहाँ पर। अगर यहाँ उपयुक्त सभी नहीं देता, इस ऑप्शन में सिर्फ सी सही होता।
विवाह। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? नहीं पूछा हुआ है यहाँ पे। व्यक्तियों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, ऐच्छिक सदस्यता, सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? व्यक्तियों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, ऐच्छिक सदस्यता, सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। समिति की विशेषता नहीं है, व्यक्तियों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, ऐच्छिक सदस्यता, ये सभी समिति की विशेषताएं हैं। लेकिन सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना इसी समिति की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे। व्यक्तियों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, ऐच्छिक सदस्यता, विचार पूर्वक स्थापना, नियमों पर आधारित अस्थायी प्रकृति, एक निश्चित तथा औपचारिक संरचना, साध्य न होकर एक साधन है। तो ये क्या है? समिति की विशेषताएं होती हैं। लेकिन सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना ये गलत है। निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? समाज, समिति, समुदाय, संस्था, किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये बी हो जाएंगे, समिति। ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति का लक्षण इनमें से कौन सा है? समिति का लक्षण इनमें से कौन सा है? यह विस्तृत है, सामाजिक संबंधों का जाल है, सदस्यता अनिवार्य है, सदस्यता स्वैच्छिक होती है। समिति का लक्षण इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तभी इसकी सारी विशेषताएं बताए हैं। तो इसमें कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सदस्यता स्वैच्छिक होती है, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की है? आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की है? पार्सन्स, दुर्खीम, होमन्स, समनर। आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे, समनर, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वॉचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशिष्टता नहीं है? यहाँ एक लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशिष्टता नहीं है? यहाँ नहीं पूछा हुआ है। विशिष्ट स्थान, अमूर्तता, अस्थायित्व, सामुदायिक भावना। समुदाय की विशिष्टता नहीं है। समुदाय की विशिष्टता नहीं है तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ये अमूर्तता हो जाएंगी, ऑप्शन यहाँ पे बी। इसकी विशेषता क्या होती है? विशिष्ट स्थान, अस्थायित्व, सामुदायिक भावना, समुदाय का स्वतः विकास, आत्मनिर्भरता की भावना, अनिवार्य सदस्यता, एक सामान्य संस्कृति, व्यक्तियों का समूह, मूर्तता आदि समुदाय की विशेषताएं हैं। तो ये सब क्या हैं? समुदाय की विशेषताएं हो जाती हैं। अमूर्तता जो ये समाज में पाई जाती है। अमूर्त समाज क्या है? अमूर्त होता है। ये समुदाय मूर्त होता है क्योंकि व्यक्तियों से मिलकर समुदाय बनता है, तो इसलिए मूर्त होता है वो, ऑप्शन यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम परिवार को व्यक्तियों को एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं। जब हम परिवार को व्यक्तियों को एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं समिति, संस्था, समुदाय, वाह्य समूह। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं।
जब हम परिवार को, व्यक्तियों को एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तो ये क्या होती है? समिति कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पे ए। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की 4 विशेषताएं कौन सी हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की 4 विशेषताएं कौन सी हैं? समीपता, लघुता, विषमता और आत्मनिर्भरता। विशिष्टता, लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता। तो इसमें विभेदकारी, लघुता, आत्मनिर्भरता और समीपता। विभेदकारी, लघुता, समानता और आत्मनिर्भरता। इसमें विशिष्टता, लघुता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा किसने दी थी? लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा किसने दी थी? मैकी मैरियट, एम.एन. श्रीनिवास, सुरजीत सिन्हा, रॉबर्ट रेडफील्ड। लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा किसने दी थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु समुदाय की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? लघु समुदाय की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? रॉबर्ट रेडफील्ड, एस.सी. दुबे, मैकी मैरियट, एम.एन. श्रीनिवास। लघु समुदाय की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इनका भी रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु समुदाय को विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है? नहीं पूछा हुआ है। लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, द्वितीयक व्यवसाय। तो इसमें नहीं पूछा है लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, यानी द्वितीयक व्यवसाय ये नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है गेसलसॉफ्ट शब्द का अर्थ क्या है? गेसलसॉफ्ट शब्द का अर्थ क्या है? समाज, समुदाय, सामाजिक समूह, संस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये समाज। गेसलसॉफ्ट शब्द का क्या अर्थ होता है? समाज होता है। गेमिनसॉफ्ट का समुदाय होता है। गेमिनसॉफ्ट एवं गेसलसॉफ्ट के रूप में वर्गीकरण किसके विचारों पर आधारित है? गेमिनसॉफ्ट एवं गेसलसॉफ्ट के रूप में वर्गीकरण किसके विचारों पर आधारित है? फर्डिनेंड टॉनिज, C.H. कूले, W.G. समनर, रॉबर्ट बियरस्टेड। गेमिनसॉफ्ट एवं गेसलसॉफ्ट के रूप में वर्गीकरण किसके विचारों पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? फर्डिनेंड टॉनिज, ऑप्शन ए। समुदाय के लिए गेमिनसॉफ्ट तथा समिति के लिए गेसलसॉफ्ट शब्दों का किसने प्रयोग किया है? तो ये भी टॉनिज हो जाएंगे। ऑप्शन ए। फ्रेंड्स सभी लोग बस शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़ें फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग बस शेयर कर दें क्लास को। सभी से निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें आप लोग। नेक्स्ट है टॉनिज ने ग्रामीण समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? टॉनिज ने ग्रामीण समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? अंतः समूह, बाह्य समूह, गेसलसॉफ्ट, गेमिनसॉफ्ट। टॉनिज ने ग्रामीण समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? टॉनिज ने ग्रामीण समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये अंतः समूह। ग्रामीण समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो ये गेमिनसॉफ्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण संस्था, टोटल इंस्टीट्यूशन। पूर्ण संस्था, संस्थान, टोटल इंस्टीट्यूशन शब्द का क्या अर्थ है और उसमें क्या सम्मिलित है? पूर्ण संस्थान, टोटल इंस्टीट्यूशन शब्द का क्या अर्थ है और उसमें क्या सम्मिलित है? संगठित प्रतिष्ठान, मानकों से बचने की कम संभावना, प्रशासनिक ढांचे के नियमों से बचने की कम संभावना, उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट कर बताएं।
पूर्ण संस्थान टोटल इंस्टीट्यूशन शब्द का क्या अर्थ है और उसमें क्या सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये आपका डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार प्रणाली के बीच किसने अंतर बताया है? संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार प्रणाली के बीच किसने अंतर बताया है? ई दुर्खिम, एच स्पेंसर, आर के मॉर्टन, रेड क्लिफ ब्राउन। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी कमेंट को बताएं। तो ये दुर्खिम, ऑप्शन ए, दुर्खिम ने संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार प्रणाली के बीच अंतर बताया है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय शब्द इस भाषा के दो शब्दों को मिलाकर बना है। समुदाय शब्द इस भाषा के दो शब्दों को मिलाकर बना है। ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन, अंग्रेजी। समुदाय शब्द इस भाषा के दो शब्दों को मिलाकर बना है। तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ये लैटिन शब्द से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य किसका उदाहरण है? निम्नलिखित में से राज्य किसका उदाहरण है? प्राथमिक समूह, समुदाय, समिति, सरकार। कित में से राज्य किसका उदाहरण है? तो क्या हो जाएंगे ये समिति का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्था का उचित उदाहरण नहीं है? कित में से कौन सा सामाजिक संस्था का उचित उदाहरण नहीं है या नहीं पूछा हुआ है? बाजार, श्रमिक संघ, राजनीतिक पार्टी या दल, गैर सरकारी संगठन। कौन सा सामाजिक संस्था का उचित उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये बाजार, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण एवं नगरीय मात्र भौगोलिक क्षेत्रों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वरन वे निम्नलिखित में से किसके प्रकारों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं? ग्रामीण एवं नगरीय मात्र भौगोलिक क्षेत्रों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वरन वे निम्नलिखित में से किसके प्रकारों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं? व्यक्तिक जीवन, सामुदायिक जीवन, सी है बौद्धिक जीवन, डी है आध्यात्मिक जीवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट को बताएं। तो ये क्या हो जाएंगे, सामुदायिक जीवन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या अमूर्त है? निम्न में से क्या अमूर्त है? समुदाय, गांव, सामाजिक संबंध, देश। अमूर्त क्या है ये? तो ये सामाजिक संबंध हो जाएंगे। सामाजिक संबंध, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, अमूर्त होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। समुदाय अमूर्त है जबकि समाज मूर्त है। समाज तथा समुदाय दोनों मूर्त हैं, समाज तथा समुदाय दोनों अमूर्त हैं। तो इस समुदाय जो होता है क्या होता है, मूर्त होता है, और जबकि समाज अमूर्त होता है। तो ये क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। समुदाय मूर्त होता है जबकि समाज अमूर्त होता है। सामाजिक जीवन का ऐसा क्षेत्र जो कि सामाजिक संबंधता और समरूपता को दर्शाता है कहलाता है। सामाजिक जीवन का ऐसा क्षेत्र जो कि सामाजिक संबंधता और समरूपता को दर्शाता है कहलाता है सामाजिक समूह, समाज, समुदाय, समिति। सामाजिक जीवन का ऐसा क्षेत्र जो कि सामाजिक संबंधता और समरूपता को दर्शाता है कहलाता है
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, समुदाय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक संस्था है एक सुस्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का नियमन करती है, एक स्थान जहाँ सामाजिक प्रकार संगठित होते हैं, एक संगठन जहाँ सामाजिक पद औपचारिक रूप से परिभाषित होते हैं। डी है एक संगठन जो सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट कर बताएं। एक सामाजिक संस्था है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगी, एक सुस्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का नियमन करती है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम समितियों के सदस्य होते हैं न कि संस्थाओं के, या कथन किसका है। हम समितियों के सदस्य होते हैं न कि संस्थाओं के, या कथन किसका है। डेविस, मैकाइवर एवं पेश, मॉर्टन, लुंडबर्ग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये बी हो जाएंगे, मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़ें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है मकर संक्रांति, किसके वहाँ आज मकर संक्रांति मनाई गई है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोग। फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अब आप लोगों की प्रैक्टिस सेट की क्लास थी, कंटिन्यू चलेगी, तो आप लोग ज़रूर जुड़ें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।